हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक, न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। ठीक, आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं और इसको करने से पहले आपको हमारी यही सजेशन रहने वाली है कि आपको कूलम्ब्स लॉ अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, अगर आप कूलम्ब्स लॉ के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जो है इसको सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो कूलम्ब्स लॉ को आपको अगर देखना है, इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हमारे YouTube चैनल पर कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हुआ है, क्योंकि जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ और उसका वेक्टर फॉर्म सीखा था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसी में हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर जो न्यूमेरिकल हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कूलम्ब्स लॉ बताता क्या है। तो हम ये जान चुके थे कि कूलम्ब्स लॉ दो पॉइंट चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में हमको जानकारी देता है। और वो फोर्स कितना होता है, वो फोर्स हम लोगों ने देखा था कि F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये फोर्स होता है, इतने न्यूटन का फोर्स जो होता है वो लगता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ 9 होती है। Q1 Q2 दो चार्ज होते हैं और R दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं पहले न्यूमेरिकल के ऊपर। तो पहला न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है ऑब्टेन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, वो भी किसका, एप्सिलॉन नॉट का। डायमेंशनल को हिंदी में कहते हैं विमा। ठीक, तो यानी हमको विमीय सूत्र निकालना है किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक, अब किसी का भी अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना होता है तो आपको एक ऐसा फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें ये एप्सिलॉन नॉट आता हो। तो जस्ट अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर हम कूलम्ब्स लॉ का जो फार्मूला लिखेंगे तो उसमें ये एप्सिलॉन नॉट आता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम जानते हैं कि फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होती है। और हमको यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर रोक लो, बाकी सारी चीज़ें एक पास कर लो। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई Q1 Q2 अपॉन 4 पाई, ठीक, आर स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा F हमारा। ठीक, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई और नीचे से आर स्क्वायर इंटू F। अब सबकी हम क्या करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। तो Q1 क्या है, चार्ज, और चार्ज का फार्मूला जो हमारा होता है, चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो आपको पता है कि Q इज इक्वल टू होता है IT, और I की जो डायमेंशन होती है वो होती है A, और T की होती है टाइम, टाइम की कैपिटल T होती है। तो चार्ज की जो डायमेंशन होगी वो AT हो जाएगी। तो इसलिए Q1 भी एक चार्ज है और इसकी डायमेंशन भी हमारी क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी, और इस Q2 की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी नहीं, नीचे अपॉन 4 पाई। ये क्या है, 4 पाई एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। आर यहाँ पर डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो L होती है, लेकिन स्क्वायर है तो हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे। और F क्या है, फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपने 11th में सीखा होगा, mL/T⁻²। ठीक, अब इसको साथ में लिख के सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वही हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो इस m को ऊपर ले जाते हैं तो हमारा हो जाएगा m⁻⁻1। ठीक, उसका L सॉल्व कर लो तो L ये है स्क्वायर और एक L ये है, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो L³ नीचे हो जाएगा। अब ये L³ नीचे से जब ऊपर जाएगा तो L⁻³ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद L का T सॉल्व कर लेते हैं तो T² ये माइनस का है, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ऊपर एक T ये है एक T ये है, यानी 2 T पहले से ऊपर है और T² ये है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो T⁻4 हो जाएगा। और ऊपर देन और क्या है हमारे पास, A है, A की जो मल्टीप्लाई हो जाएगी वो A² हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही छोटा सा जो है न्यूमेरिकल है, 1 नंबर में कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक,
आई होप आपको समझ में आया होगा। डायमेंशनल फार्मूला आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको डायमेंशनल पता हो। ये काम आप 11th में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक, जिन बच्चों ने नहीं सीखा है तो वो 11th का थोड़ा सा रिवीजन करके देखें कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाले जाते हैं। ठीक, तो चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ठीक, कैलकुलेट कूलाम फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स separated by distance 3.2 into 10 की पावर माइनस 15 मीटर इन एयर। ठीक, चलिए हम इसको समझाते हैं। एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे पास दो अल्फा पार्टिकल हैं, अल्फा पार्टिकल जो एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच लगने वाला आपको फोर्स बताना है, ये क्वेश्चन है। ठीक, दो अल्फा पार्टिकल हैं, तो इसका हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन लिखते हैं कि हमारे पास ये एक अल्फा पार्टिकल है और एक ये अल्फा पार्टिकल है। ठीक, ये अल्फा पार्टिकल है और ये भी अल्फा पार्टिकल है, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है क्वेश्चन में। वो ये कह रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। ठीक, अब इनके बीच लगने वाला फोर्स बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स हमेशा किसके बीच लगता है, चार्ज पार्टिकल के बीच। तो क्या अल्फा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है या नहीं है, या अगर है तो कितना चार्ज है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला वही क्वेश्चन उठता है कि अल्फा पार्टिकल आखिरकार होता क्या है और इसके ऊपर कितना चार्ज होता है। तो इसके लिए आप जानते हैं, आपने केमिस्ट्री के अंदर एक एलिमेंट का नाम सुना होगा, हीलियम, जिसको हम He कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसका एटॉमिक वेट होता है 4। ठीक, अगर हम इसके अंदर बात करें तो एटॉमिक नंबर हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन कितने हैं, 2 हैं। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, बशर्ते एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। तो अगर ये आइसोलेटेड एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे। और ऊपर वाली संख्या हमको क्या बताती है, ऊपर वाली संख्या हमको बताती है एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक वेट हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। ठीक, तो एटॉमिक वेट हमको दे रखा है कितना, 4, प्रोटॉन हमको दे रखे हैं 2, और न्यूट्रॉन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे हमारे पास 2, आ जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हीलियम एटम हमारे पास है उसमें 2 न्यूट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 प्रोटॉन हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। हीलियम एटम होगा, हीलियम एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे और प्लस न्यूट्रॉन होंगे या नहीं। हम थोड़ा सा इधर अच्छा सा बना देते हैं, इस साइड में आपको समझा देते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा नहीं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होंगे। न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास ऑर्बिटल होगी, और उस ऑर्बिटल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, चूँकि 2 ही इलेक्ट्रॉन इस हीलियम एटम के पास है। अब अगर हम इसको कहीं से इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें, ठीक, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें कि ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस सेल को लीव कर जाएं, छोड़ के चले जाएं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे तो ये हमारा जो एटम होगा वो क्या बचेगा, केवल ये बीच में न्यूक्लियस है वही तो बचेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो बचेगा। और हम जानते हैं प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो कुल मिला के ये हमारे पास केवल न्यूक्लियस बचेगा, और ये न्यूक्लियस किसका बचा है, हीलियम का। क्योंकि हीलियम ये एटम था, हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल देंगे तो हमको केवल हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा, और इस न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है कैसा, पॉजिटिव, और कितना पॉजिटिव का होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। और हमारे पास कितने प्रोटॉन इसके अंदर है, 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन के ऊपर कितना होगा, 2 प्रोटॉन, एक पर इतना है तो 2 पर निकालने के लिए 2 पर कितना होगा आपका, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होगा 2 प्रोटॉनों के ऊपर। ठीक, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस है। जो हीलियम एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जो रिमेनिंग न्यूक्लियस बचता है उसे ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और अल्फा पार्टिकल के अंदर जो न्यूक्लियस में होता क्या, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 प्रोटॉन के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा आपके पास,
3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हैं। तो कुल मिला के प्रोटॉन पॉजिटिव है तो कुल मिला के पॉजिटिव ही तो बचेगा, यानी अल्फा पार्टिकल के ऊपर हम चार्ज लिख सकते हैं कितना, प्लस का 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और ये भी अल्फा पार्टिकल है तो इसके ऊपर भी इतना चार्ज होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी प्लस का। ठीक, ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब ये दो हमारे पास चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं और दोनों के बीच के कुछ डिस्टेंस है। ठीक, तो क्या अब हम कूलम्ब चार्ज के ऊपर लगा सकते हैं, भाई प्लस प्लस है तो फोर्स कैसा होगा, ये भी प्लस प्लस तो रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी ये वाला जो पार्टिकल होगा इस वाले पार्टिकल को आउटवर्ड डायरेक्शन में धक्का देगा। ठीक, और ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, इस वाले को आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब कितना फोर्स लगाएगा, इसके लिए कूलम्ब लॉ हमको बताता है कि भैया हमारा फार्मूला लगाओ, तो हम क्या बता देंगे, फोर्स लगा देंगे, भैया फोर्स की वैल्यू बता देंगे। ठीक, तो यानी हम लगाएंगे फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो कितना आएगा, F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक, मार्कर हमारा नहीं चल रहा है, हम लोग इस केस का यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक, Q1 का मतलब पहला पार्टिकल के ऊपर चार्ज, Q2 का मतलब दूसरे पार्टिकल के ऊपर चार्ज, तो Q1 का मतलब यहाँ पर है 3.2 इंटू 10⁻⁹। Q2 का मतलब भी इतना है 3.2 इंटू 10⁻⁹ अपॉन R स्क्वायर। R का मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस, और R यहाँ पर कितना है, R यहाँ पर दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3.2 इंटू 10⁻⁻15, तो इसका स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻15। ऐसा इसलिए किया ताकि 3.2 डायरेक्ट कट जाए, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए और नॉर्मल बच्चों को जिनकी मैथ थोड़ा सा वीक है उनको भी चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये 3.2 से 3.2 ये कैंसिल, 3.2 से 3.2 ये कैंसिल, तो कुल मिला के हमारे पास जो बचा वो लिखते हैं और फिर पावर सॉल्व करते हैं। तो डिजिट में हमको केवल बचा है हमारे पास 9। अब देन पावर सॉल्व कर लेते हैं कि 10 की पावर कितना बचता है। तो देखो 10 की पावर माइनस के 15 तो नीचे हो जाएगा माइनस के 13। ठीक, ये माइनस के 30 हो जाएगा, यानी माइनस की 30 हो जाएगा। माइनस का 30 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 30 हो जाएगा, और ऊपर माइनस के कितने हैं, माइनस के 19, तो माइनस के 19 दूना 38 हो जाएगा, और 38 में से ये प्लस के 30 जाएगा तो 8 बचेगा, वो है माइनस का 8 बचेगा। ओरली आप सब कर सकते हैं, वर्बली कर सकते हैं। माइनस का 8 बचेगा, माइनस का 8 और प्लस का 9, तो 9 में से 8 जाएगा तो कुल मिला के 10 पावर बचेगी। आप एक बार पावर अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कुल मिला के इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही बचेगा हमारे पास सारी पावर सॉल्व करने के बाद। तो 9 10 जा 90 न्यूटन फोर्स लगेगा दो अल्फा पार्टिकल के बीच में, अगर वो कितनी डिस्टेंस पे रखे हों, 3.2 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर रखें। ठीक, आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या था, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है। अगर ये चीज़ें आपको पता है तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। ठीक, तो हमने अल्फा पार्टिकल को आपको समझाने की कोशिश की। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। आप यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है न्यूक्लियस ऑफ He एटम। He एटम का क्या, जो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और 2 प्रोटॉन होते हैं तो 2 प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज, क्योंकि एक प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 2 पर इसका डबल कर देंगे तो डबल इतना हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये न्यूमेरिकल क्लियर रहेगा। ठीक, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझा सकें हम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ठीक पहले पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। कह रहा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक, बिटवीन 2 पॉजिटिव आयन कैरिंग इक्वल चार्जेस इज 4 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन व्हेन देयर सेपरेशन इज 5 एंगस्ट्रॉम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच। ठीक, चलिए इसको अब हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 2 पॉजिटिव आयन हैं, ठीक, 2 पॉजिटिव आयन हैं जिनके ऊपर सेम चार्ज है,
और वो एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, कितना, इतना लगाते हैं 4 × 10⁻⁹ न्यूटन, और जब कितनी दूरी पर रखे हों, 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हों। तो आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन उन दोनों पॉजिटिव आयन से मिस हुए हैं या गए हैं, ठीक, आपको ये बताना है। क्योंकि कोई भी आयन पॉजिटिव कब बनता है, पॉजिटिव तभी बनता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जैसे अगर हमारे पास Na सोडियम है, ठीक, तो ये भी सोडियम एटम है, अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव आयन है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन मिस हुए होंगे यानी निकले होंगे। तो आपको ये बताना है कि उस पॉजिटिव आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिस हुए होंगे ताकि वो पॉजिटिव आयन बना होगा, ठीक। तो चलिए इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक पॉजिटिव आयन है और ये एक पॉजिटिव आयन है, और दोनों कैसे इक्वल चार्ज के हैं। तो मान लेते हैं इसके ऊपर भी Q है प्लस का, और इसके ऊपर भी प्लस का Q चार्ज है। क्योंकि हमको चार्ज की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम अपनी इच्छा अनुसार एक जर्नल मान लेते हैं कि Q इसके ऊपर है, Q इसके ऊपर है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी है कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब आपसे ये भी कह रहा है कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 × 10⁻⁹ कूलम। यानी आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो इधर लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड F = आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁹ न्यूटन आपको दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन बताओ, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन बताने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्योंकि जब चार्ज पता होता है तो हमारे पास एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा Q = Ne, ठीक। अब जब चार्ज पता होगा तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला जो एम रहेगा वो एम रहेगा कि हम इन दोनों जो चार्जेस हैं पॉजिटिव, इनकी वैल्यू कितनी है ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज फाइंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम जानते हैं फोर्स की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये तो होती है। अब हमको फोर्स की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, 1/4πε0 की वैल्यू हम जानते हैं, Q1 की वैल्यू भी दे रखी है, Q2 की वैल्यू भी दे रखी है, और R की वैल्यू भी दे रखी है। तो यहाँ से पुट करके हम Q वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए फाइंड करते हैं, देखते हैं। तो फोर्स की वैल्यू हमको दे रखी है 4 × 10⁻⁹ तो 4 × 10⁻⁹ = इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू हमको दे रखी है Q, Q2 की वैल्यू दे रखी है Q अपॉन R का मतलब हमको दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यहाँ पर हम लोग 5 एंगस्ट्रॉम को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और स्क्वायर होता है R², तो ये R² हो गया, ठीक। आप सॉल्व कर लेते हैं, देन कंप्लीट करते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 10⁻⁹ = 9 × 10⁻⁹, ये हो जाएगा Q², और नीचे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 10 का 10⁻⁻10⁻20 हो जाएगा, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। इसके नीचे 1 मानते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 25 4 कितना होता है 100, तो ये 25 चौको 100 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा ये 25 चौको हो जाएगा 100, और 10⁻⁻9 तो था ही था ये, और गुणे 10⁻⁻20 भी उधर पहुंच गया। इधर क्या बचा हमारे पास, इधर बचा 9 × 10⁻9 और Q² बचा, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कुल मिला के पावर हमारी हो जाएगी, देखो 10 की पावर ये इधर पावर सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक। तो ये हो जाएगी हमारे पास 10 की पावर 20 - 9 जुड़ जाएगा, माइनस का 29 से 2 चला जाएगा, तो 10 की पावर -27 बचेगा, ठीक। और ये पूरा हम नीचे ले आते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 × 10⁹, ठीक। और इधर क्या बचेगा Q² बचेगा। यहाँ से और सॉल्व कर लेते हैं, तो Q² = हमारे पास हो जाएगा, ठीक, 1/9 ऐसे लिख लेते हैं। और ये 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 27 और माइनस का 9 ऐड कर लो तो कितना होता है, ठीक, माइनस का 27 आपके पास ऊपर है, और ये जब 9 ऊपर जाएगा तो माइनस का 9 नहीं हो जाएगा, तो ये ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 और 7 16, 9 से 16 होता है, 36 माइनस का 36 बन जाएगा, यानी ये आएगा ऊपर 10⁻⁻36। अब
Q यहाँ से हम निकालेंगे, थोड़ा सा आप समझिएगा ताकि जगह कम है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो Q यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 10 की पावर -36 और नीचे बचेगा 9। ठीक, यहाँ से Q की वैल्यू कितनी निकलेगी, 36 का निकलेगा 10 की पावर -18, 18 दूनी 36 होता है। ठीक, 10 की पावर -18। चलिए हम इस वाले कॉपी पर आपको इधर सॉल्व करके दिखा देते हैं इसके बाद से। तो Q की वैल्यू हमारी जो आई, ठीक, Q की जो वैल्यू हमारी आई, ठीक, वो आई थी कुछ इस तरीके से 10 की पावर -36 और नीचे आ रही है 9। तो यहाँ से निकालेंगे तो 10 की पावर -18 बचेगा और नीचे से आएगा 3। ठीक, नीचे से स्क्वायर 3 निकलेगा तो ये Q आ जाएगा। ठीक, Q की वैल्यू हमारे पास इतने आ गए। अब Q हमको पता है तो कितने इलेक्ट्रॉन मिस हुए वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो मिसिंग इलेक्ट्रॉन की जब हम संख्या निकालेंगे तो एज वी नो दैट हम लिखेंगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम एक फार्मूला जानते हैं Q इज इक्वल टू NE, हम जानते हैं नहीं। तो यहाँ से N निकालेंगे तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। ठीक, N क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो Q की वैल्यू कितनी रखी है, 10 की पावर -18/3, ठीक, डिवाइडेड बाई ई मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक, ये पास की मल्टीप्लाई कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ठीक, 10 की पावर -18/3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक, पॉइंट हटा देते हैं, ठीक, ऊपर एक 10 बढ़ा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं पावर। तो ये 1/16 3 कितना होता है, 16 3 जा 48। ठीक, और पावर सॉल्व कर ले तो ये ऊपर जाएगी तो प्लस का 19 हो जाएगा, प्लस के 19 और माइनस के 18, तो आपका बचेगा प्लस का 1 ये और 10 ये, तो कुल मिला के 100 बचेगा। तो कुल मिला के 100/48। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आ जाएगा वो आपका आंसर रहेगा। ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मिस होंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक।